जब देश ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा? जब देश ही नहीं रहेगा तो धार्मिक आयतें कहाँ रहेंगी? जब देश ही नहीं रहेगा तो कहाँ गीता और कुरान रहेगी? मैं कहता हूँ ये गीता और कुरान के मानने वाले लोगों को एक हो जाना चाहिए, और जो विध्वंसक स्थिति पैदा हो गई है, जो आक्रोश पैदा हो गया है, जो देश में पूरे में ये असामाजिकता का जो उछाल आ गया है, उसे तुरंत रोकना चाहिए। हम चाहते हैं हिंदू और मुस्लिमों से कि वो शांति और व्यवस्था बनाए रखें, ताकि देश की अस्मिता, देश का कल्चर, देश की संस्कृति, देश का प्यार, देश का भाईचारा, देश का भ्रातृत्व भाव, इस देश की अस्मिता बची रहे। ये धार्मिक कट्टरता इस देश को गलत में ले जाएगी। बौद्ध लोग कट्टर नहीं होते हैं, बौद्ध लोग भदे बहुत ही मृदुभाषी होते हैं, बौद्ध लोग बहुत ही सहृदय होते हैं, बौद्ध लोगों में बहुत ही करुणा होती है। वो किसी भी किसी धर्म पर किसी भी किसी का कत्ल नहीं करते, लेकिन ये आपस में भिड़ रहे हैं। अभी हमने देखा कानपुर में हो रहा है, मुजफ्फरनगर में हो रहा है, मेरठ में हो रहा है, आगरा में हो रहा है, हाथरस में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। ये क्या है? ये देश को तोड़ने की साजिश है। इस देश में यदि ये चाहें तो वो हिंदुओं की कट्टरता हो या मुसलमानों की कट्टरता हो, ये देश को बर्बाद करने वाली कट्टरता है। शांति तो यहाँ 2500 वर्ष पहले से नहीं है। शांति कहाँ खोज रहे हो तुम? जातिवाद के रहते यहाँ शांति होगी क्या? छुआछूत के होते हुए शांति होगी क्या? ऊंच नीच के होते हुए शांति होगी क्या? जहाँ धार्मिक भेदभाव के सांप्रदायिकता होने के कारण शांति रहेगी क्या? यहाँ शांति हो सकती है। सांप्रदायिकता और जातिवाद को खत्म कर दो, पूरी शांति आ जाएगी। और जो कट्टर धर्म के लोग हैं उनको जेलों में ठूंस दो, चाहे तो वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, 2 दिन में शांति आ जाएगी। ये गवर्नमेंट का जो ढीला रुख है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। आपको मालूम है जब यहाँ कोरोना आया था, कोरोना में कह दिया गया था जो अपने मुंह पर मास्क नहीं लगाएगा 2000 रुपया जुर्माना होगा। आप छोटे से बड़े तक रास्ते में जा रहा है, रिक्शा में जा रहा है, पैदल जा रहा है, काम करने जा रहा है, कार में जा रहा है, सब मास्क लगाए थे। एक बार ऑर्डर कर दिया जाए कि कोई भी किसी के धर्म के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा, किसी भी जाति के बारे में किसी भी जातिगत आधार पर ऊंचा नीचा नहीं दिखाएगा, उसको आजीवन कारावास होगा या 10 साल की सजा होगी। कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। तब इन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को क्यों नहीं रोका? एक भी मुस्लिम कंट्री, एक भी हिंदू उन मूर्तियों को तोड़ने पर, जो हजारों साल पुरानी मूर्तियां थी, जो हजारों साल की बौद्धों की विरासत थी, जो हजारों साल की बुद्ध की प्रतिमाएं थी, जो एक इतिहास था, एक आर्कोलॉजिकल इतिहास था, पुरातत्व के इतिहास था, उसके बारे में किसी ने भी सारी दुनिया में एक शब्द नहीं कहा। कहा तो थोड़ा जापान ने कहा, थोड़ा यूएनओ ने कहा, बाकी सारे के सारे लोग। मुझे अच्छा होता ये सऊदी अरब के लोग, कुवैत के लोग, कतर के लोग, पाकिस्तान के लोग आंदोलन करते कि बौद्धों की उन तमाम मूर्तियों को क्यों तोड़ा गया है, तब मुझे भी खुशी होती कि एक धर्म को नहीं, ये सब धर्मों को प्यार करते हैं। एक धर्म पर जुल्म नहीं, सारे धर्मों के जुल्म को रोकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा नहीं होने के कारण आज कहीं भी मरे आदमी मरता है, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं मरता, ईसाई नहीं मरता, लेकिन वहाँ पर जो मरता है धर्म कमजोर नहीं है, उनकी अंधश्रद्धा कमजोर है। धर्म कमजोर कोई नहीं होता, उनकी कूपमंता कमजोर है। धर्म कोई कमजोर नहीं होता, उनका पाखंड कमजोर है। धर्म कोई कमजोर नहीं होता, उनकी जो अंध कट्टरता है वो कमजोर है। आप बताइए, धर्म कोई खराब, कोई भी धर्म किसी को मारने की, आग लगाने की, जलाने की, कत्ल करने की, झंडा उठाने की या तलवार उठाने की या पत्थर चलाने की कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता। चाहे तो कुरान हो या गीता हो या बौद्ध धर्म हो या ईसाई धर्म हो, वो सब प्यार और उसकी बात करते हैं। लेकिन ये लोग, कुछ कट्टर लोग जो इस देश में असामाजिक लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो ऐसी चीज़ें अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए ऐसा करते हैं। भारत में स्थिति खराब हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है?
इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो धार्मिक धर्म के आधार से राजनीति करते हैं। इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की बात करते हैं। इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो ईसाइयों के चर्च में हमला करते हैं। इस बात के लिए वो कमजोर हैं जो बौद्धों की जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। इस बात के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो बौद्धों के तमाम मंदिरों को इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। इस बात का जिम्मेदार कोई धर्म नहीं है। इस बात के लोग वो लालची और लोभी लोग, इस बात के वो लोग जो अपने आप को उसका पंडा समझते हैं, अपने आप को एक अधिकार समझते हैं। धर्म किसी को इजाजत नहीं देता कि आप किसी के घर में आग लगा दो। धर्म कभी ये इजाजत नहीं देता कि किसी का कत्ल कर दो। धर्म ये इजाजत नहीं देता कि किसी की बहन बेटी के साथ बदतमीजी करो। धर्म ये इजाजत नहीं देता कि किसी के मंदिर को तोड़ो या मस्जिद को तोड़ो। धर्म तो भाईचारा स्थापित करता है। धर्म रहा ही नहीं। वो लोग धार्मिक है ही नहीं। जो लड़ते हैं, मरते हैं, वो धर्म के नाम पर नहीं, अपनी अंध मूर्खता के ऊपर। नुपुर शर्मा जैसी लड़की ये अपना बयान देगी और फिर कोई मौलवी कुछ और बयान देगा, कोई बौद्ध भिक्षु कुछ और जवाब देगा, हिंदू कोई सन्यासी अलग जवाब देगा, तो यहाँ पर झगड़े की जड़ खड़ी होगी। उसका प्रतिवाद नहीं करना है, गलत को गलत बोलना है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या ईसाई हो। लेकिन हम गलत इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारे धर्म का आदमी गलत बोल रहा है, हमारी संप्रदाय का आदमी गलत बोल रहा है, हमारी जाति का आदमी गलत बोल रहा है। कभी वो जाति के साथ चला जाता है, कभी वो धर्म हिंदू धर्म के साथ, कभी मुस्लिम धर्म के साथ चला जाता है। उनको इस चीज को छोड़कर बुद्ध ने कहा था सत्य के साथ जाओ, बुरे के साथ नहीं, अच्छे के साथ जाओ। जो लोग गलत हैं, आक्रामक लोग हैं, विद्रोही लोग हैं, आतंकी लोग हैं, उनसे दूर हो जाओ और उनकी जगह जेल खाना है, उनकी जगह कैद खाना है, उनकी जगह कोड़े हैं, उनकी जगह जुर्माना है। तब यहाँ पर शांति होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है।